लीस्ट टाइप। तो लीस्ट टाइप में क्या है, आपको याद होगा हम लोग ये लिस्टिंग सीखा था HTML में, ऑर्डर लिस्ट, हाँ। अंडर लिस्ट, राइट। तो वही है, लिस्टिंग वही है हमारा, लेकिन इसमें हम लोग को स्टाइल टाइप ऐड करना है। ठीक है। अभी सिंपल जब भी हम लोग इससे पहले करते थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर नेम। अभी यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले करना है, यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है, यहाँ पे ओएस टाइप, लिस्ट स्टाइल जो भी हमारा रहेगा वो। तो हम आते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। सबसे पहले इसको सेव करती हूँ आपके फोल्डर में। एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, टूडेज 2028। HTML, यहाँ पे आपको आगे डॉक टाइप लिखना है तो आप लिख सकते हो। हेड टैग, टाइटल, जो भी आपका टाइटल रहेगा, स्टाइल टाइप, टेक्स्ट स्लैश CSS, एंड बिफोर हेड क्लोजिंग आपको स्टाइल टाइप क्लोज करना है। ओके। अभी फर्स्ट आपको क्या अप्लाई करना है, मुझे अभी यहाँ पे समझो ऑर्डर लिस्ट अप्लाई करना है। तो मुझे यहाँ पे OL इन कर्ली ब्रैकेट स्टाइल टाइप, स्टाइल टाइप वो क्या डालना है यहाँ पे, तो मुझे डालना है स्टाइल टाइप, लेकिन किसका स्टाइल टाइप डालना है, तो ली स्टाइल टाइप। ओके, देखो यहाँ पे है ली स्टाइल टाइप। अभी यहाँ पे आपको लिस्ट स्टाइल टाइप कौन सा, आपको याद होगा शायद मैंने सिखाया था आपको कि अल्फाबेटिक, रोमन नंबर्स, राइट। और ऑर्डर लिस्ट यानी हमारा बाय डिफॉल्ट 1 2 3 जो आता है वो। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे लोअर लिस्ट। एक सेकेंड है। ओके, तो यहाँ पे मुझे देना है अपर लोअर या लोअर रोमन। तो लोअर रोमन चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके, अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट दिया है, बॉडी टैग के अंदर बॉडी टैग क्लोज। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे OL, दैट इज ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग लिस्ट अप्लाई करते हैं। इसी को कॉपी करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं देती हूँ समझो इन H2 टैग, H2 टैग क्लोज। यहाँ पे सिंपल जो भी आपका रहेगा लिखने का, लिस्टिंग। सेव करती हूँ इसको, और आपको इसका प्रीव्यू बता देती हूँ। सॉरी, अब देखते हैं यहाँ पे आपके रोमन नंबर अप्लाई हो गए। सेम यहाँ पे लिस्ट टाइप में ये आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है यहाँ पे। ओके, तो इमेज इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपके फोल्डर में इमेज जो है वो सेव कर देती हूँ। तो यहाँ से आपके फोल्डर में इमेज सेव कर देती हूँ पहले। आपके फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट करती हूँ एज अ इमेजेस। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया इमेजेस, और यहाँ पे मुझे ये जो है इमेज, इसको करना है ओपन विद गूगल क्रोम, क्योंकि हम लोग, आपको पता है हम लोग को ब्राउजर पेज चाहिए। और इसका ये टैग जो है, ओके, इमेज फोल्डर एंड PNG उसका क्या है, पाथ नेम। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गई। अभी
सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हमने जो लिस्टिंग क्रिएट करना है, ओके, वो आपका पहले लिस्टिंग किसका है, ऑर्डर लिस्ट है, अंडर लिस्ट है, ओके। तो मैं यहाँ पे देती हूँ यूएल, दैट इज अंडर लिस्ट, ओके। अभी अंडर लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली इमेज इंसर्ट करना है। तो लिस्ट स्टाइल इमेज, ओके, लिस्ट स्टाइल हम लोग यहाँ पे देते हैं इमेज। इमेज में जाके हम लोग को क्या ऐड करना है, यूआरएल, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग जो पाथ कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो, ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप। प्लस अभी जो हम लोग ने इमेज इंसर्ट किया है, ओके, इसको सेव करती हूँ और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं देती हूँ H2 में और सेंट्रल रेलवे H2 एंड अगेन लिस्ट में ओके, कुर्ला या थाना जो भी है वो, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग ने यहाँ पे यूएल टैग ऊपर ओपन किया है, तो यूएल टैग यहाँ पे क्लोजिंग करना भी जरूरी है। इसको मैंने सेव किया लिस्टिंग और आपके फोल्डर में जाके इसको पहले ओपन करती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। बट हम लोग को यहाँ पे स्पेसिंग भी ऐड करना है, ओके। लिस्ट स्टाइल जो हमने ऐड किया है इसमें हम लोग को स्पेसिंग भी ऐड करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जोलिन, हम लोग सिंपली हमारे स्टाइल में आ जाते हैं और हमें इंसर्ट करना है LI, दैट इज लिस्ट। अभी लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ऐड कर देंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे देती हूँ मार्जिन 10 पिक्सेल्स का, ओके। सेव करते हैं पहले इसको और आपको प्रीव्यू बता देती हूँ, ओके। अभी लिस्टिंग 10 पिक्सेल्स का मैंने यहाँ पे मार्जिन सेट किया। हम लोग लेफ्ट राइट से भी इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं, 0 पिक्सेल्स का ही देती हूँ चारों तरफ से, जस्ट सेव और यहाँ आपके इंसर्ट कर दो, रिफ्रेश, ओके। आपके ये मार्जिन सेट हो गए, ओके। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो है पोजीशन, ओके। जो भी बुलेट आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो उसकी पोजीशन आपको याद होगा, हम लोग ने ये किया था, स्पेसिंग दिया था, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्जिन ऐड कर रहे हैं प्लस एज वेल एज पोजीशन ऐड कर रहे हैं। लिस्ट स्टाइल जो पोजीशन है आउटसाइड इनसाइड, ये देखो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड पोजीशन, ये आउटसाइड से कितना आपको पोजीशन देना है और इनसाइड से कितना पोजीशन देना है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को एक ऐड करना है लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ, पहले एक न्यू पोस्ट पेज लेती हूँ, यहाँ पे जस्ट पेस्ट करके रखती हूँ, बाद में फिर इसको एडिट करती हूँ, इसको सेव करती हूँ, लिस्ट स्टाइल पोजीशन .html। मैं सिंपली यहाँ से इतना पार्ट कॉपी करती हूँ, यहाँ पे आके आपको स्टाइल क्लोज करना है। सिर्फ याद रखना अगर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो ना तो क्लोजिंग करना मत भूलना, ओके। अभी लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है मेरा है यहाँ पे टाइटल। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली है ना एक यूएल देने वाले हैं, दैट इज अंडर लिस्ट, ओके। यूएल जो है उसका एक विथ अप्लाई करते हैं हम लोग, तो विथ एक बॉक्स टाइप मुझे चाहिए, इसलिए सिंपली उसको विथ दे रही हूँ, मतलब उसी बॉक्स में उतना वो एडजस्ट कर पाए, मैनेज कर पाए। लीस्ट जो देना है उसकी मार्जिन सेट करते हैं समाउ 10 पिक्सेल्स की, 10 पिक्सेल्स की मैंने यहाँ पे मार्जिन एडजस्ट की। प्लस यूएल में हम लोग के आउटसाइड एंड इनसाइड, ओके। यूएल हम लोग का बाय डिफॉल्ट ये है
टैग है। आउटसाइड इसमें कितना आपको मार्जिन मूव करना है, ओके मतलब इसकी लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है वो देनी है। यहाँ पे देती हूँ आउटसाइड, ओके। आप चाहो तो इसी को कॉपी करो और यहाँ पे मैं देती हूँ इनसाइड, एज वेल एज यहाँ पे भी इनसाइड करते हो। इसको सेव किया। अभी सेव करने के बाद हम लोग आ जाएंगे हमारे पैराग्राफ पे जो मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा है। सिंपली इसको देती हूँ मैं यहाँ पे, ये जो है मेरा हेडिंग 3 में रहेगा, ये हेडिंग 3 क्लोज करती हूँ और यहाँ पे जाके मैं ओपन करती हूँ एक यूएल क्लास, दैट इज अंडर लिस्ट क्लास। क्यों क्लास क्रिएट करें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्लास दिया है आउटसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड, ओके। और सिंपली यहाँ पे लिस्टिंग दे देते हैं, सॉरी ओके। यहाँ पे फिर से मैं दे दी हूँ हेडिंग 3, हेडिंग 3 क्लोज एंड यहाँ पे दूंगी यूएल क्लास इज इक्वल टू इनसाइड, एट द एंड जाके यूएल क्लोज। और देखो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है एल आई, और मैंने यहाँ पे अपना जो यूएल ऊपर ओपन किया है उसको मैं क्लोजिंग करना भूल गई थी, तो वो आप मत करना। लिस्ट एल आई क्लोज, सेव करते हैं इससे। आपको इसका प्रीव्यू बता देती हूँ। देखो ये आउटसाइड से, ये इनसाइड से, ओके। और समझो अगर मैंने इसी को ओवेल कर दिया, ओके, इसको यहाँ पे भी आपको ओवेल क्लास देना पड़ेगा, ओवेल क्लोज, सेव। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 वाइज आ गया, ओके। और अगर आप मुझे यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट स्टाइल टाइप चाहिए होगा, जैसे कि लिस्ट स्टाइल टाइप, आपको पता है यहाँ पे मैंने दिया अपर केस, अपर रोमन या अपर केस दिया, चलो लोअर केस अपर केस जो है ना हम लोगों का वो दे दिया। नहीं, ये नहीं दे रहा है। आ गया, क्लियर है जोलन? तो आप यहाँ पे ये चेंजेस भी कर सकते हो, तो पैजेटी जो था वैसे ही कर देती से, ओके। अभी इसके बाद है यहाँ पे हम लोग की लिस्ट होगी, लिस्ट पोजीशन भी होगी, ओके। यहीं पे आप देखोगे लिस्ट शॉर्ट हैंड, ओके। शॉर्ट हैंड में क्या है, तो आपको सर्कल्स ऐड करना है अगर इसमें, ओके। लिस्ट स्टाइल मुझे सर्कल देना है, तो इनसाइड सर्कल आउटसाइड सर्कल दे सकते हो इसमें, ठीक है। तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग लिस्ट टाइप जो है अंडर लिस्ट में यहीं पे दे देते हैं। अगर आपको सर्कल चाहिए तो यहाँ पे देखिए लिस्ट स्टाइल इज इक्वल टू, ओके, लिस्ट स्टाइल इज इक्वल टू या मैंने दिया यहाँ पे इनसाइड सर्कल, एज वेल एज आपको अगर मार्जिन सेट करनी है लिस्टिंग के अंदर, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन सेट किया, आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से भी मार्जिन सेट करनी है तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, इसको मैंने सेव नहीं किया था,
यहाँ पे बता देती हूँ आपको। देखो आ गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, डिफाइन किया है आउटसाइड सर्कल में इनसाइड सर्कल, राइट। तो वो हम्म। बॉर्डर वाइज आ रहा है। ओके। और ये बाय डिफॉल्ट जो अंडरनेथ स्टाइल है हम लोग की बुलेट वाला, वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, क्लियर है। हाँ। देन है यहाँ पे लिस्टिंग में टेबल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। टेबल्स हम लोग को क्रिएट करना है। आपको पता है टेबल, टेबल है, टेबल डेटा, टेबल रो। ओके। हम्म। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस होवर करियो ना, तो सेल के कलर चेंज हो रहे हैं। ओके। हाँ। तो इसमें क्या किया वो लोग ने, पहले तो फॉन्ट फैमिली टेबल की कंप्लीटली विथ 600 पिक्सेल्स की है। टेबल हेड जो है और टेबल डेटा जो है, इसका टेक्स्ट पैडिंग देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। फिर टेबल हेड जो है ऑथर लिखा हुआ, उसमें उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लेटर में स्पेसिंग कितना होगा, देखो लेटर स्पेसिंग है यहाँ पे। फॉन्ट साइज, हम्म। बॉर्डर देखो, टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर दोनों भी है, उनके कितने आपको पिक्सेल्स रखना है। ओके। देन टेक्स्ट की अलाइन कैसे रहेगी, टेक्स्ट अलाइन देखो यहाँ पे लेफ्ट दिया, तो ये कम्प्लीटली लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे राइट है क्योंकि आगे जाके उसमें थोड़े से चेंजेस किए हुए, इसलिए वो राइट साइड में आया। फिर यहाँ पे दो रो बनाए हुए हैं, टेबल रो, इवन एंड होवर। इवन कलर जो है देखो, जैसे कि ये व्हाइट वाला सेम है, और होवर जो हो रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है। ओके। सो सिंपली क्या करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे, न्यू पेज लेती हूँ। ओके। और इसको रिनेमाइज कर देती हूँ मैं, टेबल प्रॉपर्टीज, फाइल सेव एज करते हैं इसमें। .html, मैं इतना बार कॉपी कर लेती हूँ। मेरा टाइटल है टेबल प्रॉपर्टीज। अभी यहाँ पे करते हैं बॉडी टैग। अभी बॉडी टैग के अंदर जो भी फॉन्ट फैमिली आने वाली है, या हम लोग कलर देने वाले हैं, उसका सेटिंग कर लेते हैं। तो कलर में देती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी ग्रे शेड। देन फॉन्ट जो है, फॉन्ट फैमिली देती हूँ मैं एरियल। ठीक है, जो कॉमन हमारे कंप्यूटर में सेव होते हैं, एरियल, वर्धना एंड सैंस सेरिफ। ओके। इनका कॉम्बिनेशन या जो भी इसमें अवेलेबल रहेगा वो फॉन्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो करेंगे। अभी इसके बाद यहाँ पे जो भी हम लोग के टेबल हेड है, ओके, और टेबल जो है उसका विथ यहाँ पे अप्लाई करते हैं 100 पिक्सल्स का। ओके। टेबल विथ दिया मैंने यहाँ पे 600 पिक्सल्स। देन टेबल हेड एंड टेबल डेटा। ओके। टेबल हेड एंड टेबल डेटा जो है उसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, आपको पता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या क्या है, अपर केस, लोअर केस, ओके, और कैपिटलाइज। ओके, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के 3 टाइप्स है। लेटर स्पेसिंग मुझे देना है तो 0.15 पिक्सल्स का देती हूँ। यहाँ पे मैं कोलन डालना भूल गई हूँ। अब ये डिपेंड है, आप थोड़ा थोड़ा लिख के ना एडजस्ट करो, पहले चेक करो, उसके बाद ही इसमें एडजस्टमेंट करना। ओके। देन फॉन्ट साइज देती हूँ मैं यहाँ पे समहाउ 90% का। टेक्स्ट अलाइन देती हूँ मैं यहाँ पे लेफ्ट में। ओके। एज वेल एज बॉर्डर अप्लाई करना है मुझे बॉटम से, तो बॉर्डर बॉटम देती हूँ मैं समहाउ 2 पिक्सल्स का।
एंड आपको याद होगा सॉलिड कलर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सीखा था बॉर्डर की प्रॉपर्टीज। एंड बॉर्डर देती हूँ टॉप से 1 पिक्सल्स विथ सेम सॉलिड 600 का। ओके, इसको मैं कर देती हूँ सेव। अभी ये तो हो गया हमारे टेबल है टेबल रो डेटा का। अभी जो भी टेबल रो ऐड करने वाले हैं हमें, उसमें एक क्लास क्रिएट करते हैं। टेबल रो हमारा बाय डिफॉल्ट क्लास है। ठीक है, तो इस टेबल रो में हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर हैश मार्क, कोई भी कलर कोड आपको चाहिए वो डाल दो 6 डिजिट का। देन टेबल रो इवन हो गया। एंड टेबल रो होवर, जहाँ पे भी कलर होवर होगा हमारा, मतलब माउस होवर होगा, वहां पे आपको कौन सा कलर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे वहां पे बैकग्राउंड कलर चाहिए, समझो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ कलर को। ओके, और सबसे एंड में मुझे और एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करना है मनी नाम का। मनी नाम का क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी अमाउंट, मनी अमाउंट हम लोग डालने वाले हैं, ओके, वहां पे जो है टेक्स्ट अलाइन जो है मुझे रखना है राइट में। ओके, इसको सेव करती हूँ। यहाँ पे आके सिंपली स्टाइल क्लोज, देन हेड टैग, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML ओपन एंड HTML क्लोज। ओके, इसको सेव करती हूँ। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज में। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये कॉपी करने का है, बस जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, बस बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ। Okay. क्योंकि ये एक एक लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ओके, आगे यहाँ पे तो फर्स्ट एडिशन ऑप्शन जो लिखा हुआ है हमारा H1 टैग में लिखा हुआ है, तो सिंपल H1। देखो यहाँ पे ये क्लोजिंग नहीं हुआ ना, इसलिए वो रेड मार्क आया था। अभी H1 लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है टेबल टैग, टेबल टैग क्लोज। सबसे पहले हमारा होगा टेबल रो। टेबल रो के इनसाइड हम लोगों को करना है टेबल हेड। टेबल हेड क्लोज करती हूँ और मैंने सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। जो लाइन था मैंने कंप्लीटली कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे ऑथर कट रिजर्व प्राइस। ओके, ये मेरा टेबल यहाँ पे क्लोज हो गया। मैं इसका प्रीव्यू आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम लोग आगे जाते हैं। ये देखो क्लियर है। हाँ। ओके, अभी तो सिर्फ हम लोग ने इतना ही किया। अभी हम लोग को बाकी सारी चीजें ऐड ऑन करनी है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी करती हूँ पूरा। और अभी जाके सिर्फ टेबल रो एंड टेबल डेटा ही हम लोग को इंसर्ट करना है, इसलिए इतना कुछ ये नहीं है। तो टेबल रो क्लोज, यहाँ पे सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे आएंगे अपने टेबल डेटास। तो आपके 4 4 लाइंस के हैं, तो कॉपी करती हूँ इसको, कॉपी पेस्ट, कॉपी करती हूँ इसको, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से कट करो, इसमें जाके पेस्ट कर दो। ओके, देन आप यहाँ पे देखोगे ना,
इसमें देखो यहाँ पे डिजिट नहीं है। ओके, तो थर्ड टेबल डेटा जो हम लोग का हाँ, ब्लैंक रहेगा। तो जब भी कॉपी पेस्ट करे ना, तो ध्यान से करना। तो आप वहां पर ब्लैंक लिखोगे? नहीं, ब्लैंक रखेंगे हम लोग, कुछ लिखेंगे नहीं हम लोग, वो छोड़ देंगे डेट वैसे ही। तो एरर नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, नोटपैड में एरर नहीं आता डियर। जब भी हम लोग HTML CSS करते हैं ना, उसमें एरर कब आता है, जब आप जावास्क्रिप्ट करते हो, PHP करते हो, MySQL करते हो ना। ये तो हम लोग एक ओके। बॉक्स खाली रख रहे हैं, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, तो इतना इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे अमाउंट देखती हूँ, ये एक कंप्लीट वर्ड है। पोएम्स 199। ओके, ये कंप्लीट वर्ड है, राइट। 1250। यहाँ पे भी एक बॉक्स खाली रखा है वो लोग ने। सेव करते हैं इसको। कॉपी पेस्ट करते हैं इसको। ओके, और सिंपली आपके फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे फाइल में रिफ्रेश। ओके, ये देखो आप आ गया। जहाँ पे माउस होवर कर रहे हैं, तो जो क्लास क्रिएट किया उसका कलर यहाँ पे आ गया, और इवन नंबर जो थे हमारे, उसमें एक ही कलर का ग्रे शेड आ गया। क्लियर है? हाँ। ओके, अभी एम्प्टी सेल सर्किट मैंने गैट्सबी कुछ नहीं। स्टाइलिंग टेक्स्ट इनपुट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप फॉर्म्स क्रिएट करते हो ना, तब इसका यूज हाँ। होगा। जैसे कि आपने ईमेल का बॉक्स छोड़ना है, या कोई सोशल मीडिया के आइकन्स आपको ऐड करने हैं इसके अंदर, दैट टाइम इसका यूज ज्यादा होगा। ओके, तो उसके लिए वो लोग ने क्या किया है, आपको याद होगा हम लोग ने फॉर्म्स क्रिएट किए थे, राइट। तो फॉर्म्स में क्या किया हाँ। था, इनपुट, ये आपके इनपुट्स है, देखो क्लिक करने पे ये इनपुट्स आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट क्रिएट करेंगे। ओके, और इनपुट टाइप क्या दे रहे हैं, उसमें फॉन्ट, फॉन्ट साइज, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर। ओके, रेडियस कैसे होगा, रेडियस क्या है, तो ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं ना, कर्व दिख रहे हैं, इसको बॉर्डर रेडियस हाँ। कहते हैं। ओके, टेक्स्ट पैडिंग, उसमें ना हम लोग एक बैकग्राउंड डाल रहे हैं, जो आप देख रहे हो वहाँ पे इसका इमेज है, मैसेंजर का इमेज है, राइट। वो एक बैकग्राउंड है, उसको रिपीट नहीं करना है, तो उसको नो रिपीट कर रहे हैं हम लोग। फिर उसमें ऑप्शन सेकंड, इनपुट फोकस एंड होवर। देखो इनपुट फोकस क्या है, देखो माउस होवर होने पे उसका कलर चेंज हो रहा है। ओके, हाँ। बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड कलर, देखो बैकग्राउंड कलर बॉर्डर, और क्लिक करने पे अलग कलर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो माउस फोकस और होवर के वक्त क्या चेंजेस होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में सिर्फ इनपुट में इमेजेस इंसर्ट किया। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपके फोल्डर में यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट कर लिए थे, ये ईमेल का, तो इसको ओपन विद गूगल क्रोम करती हूँ, और इसका पाथ पहले ही कॉपी कर लेती हूँ। ओके, आ जाते हैं यहाँ पे, एक न्यू पेज ले लेती हूँ, और इस पेज को मैं नाम देती हूँ सिंपली स्टाइलिंग टेक्स्ट टाइप इनपुट। ओके, ओके, मैंने ये कॉपी कर लेती हूँ पाथ। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, इसको सेव करते पहले फाइल, सेव एज।
सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इतना पार्ट। स्टाइल टाइप हम लोग को देना है, नॉट नेसेसरी यहाँ पे हर बार बॉडी दो। स्टाइल क्लोज, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग इनपुट क्रिएट करें, जो हम लोग का इनपुट बॉक्स है उसके लिए क्रिएट करते हैं। फॉन्ट, ओके। फॉन्ट जो है उसका साइज क्या रहेगा, 120 पिक्सल्स का दे देती हूँ, या 120% का दे दो। 120 पिक्सल्स का बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसमें टेक्स्ट कलर कौन सा अप्लाई करना है, तो मैं टेक्स्ट कलर यहाँ से गूगल से कॉपी कर लेती हूँ, ओके। देन बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना है, तो बैकग्राउंड कलर में दे देती हूँ यहाँ पे सिंपली F2 का 6 डिजिट 246 एक्स्ट्रा आ जाएगी, ओके। देन यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं बॉर्डर 1 पिक्सल्स का, ओके। 1 पिक्सल्स देती हूँ, प्लस इसमें कलर शेड देती हूँ। अगर उसको बॉर्डर रेडियस ऐड करना है आपको, तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स का देती हूँ यहाँ पे सिंपली, ओके। देन इसमें हम लोग जो बैकग्राउंड ऐड करने वाले हैं, बैकग्राउंड रिपीट। अभी बैकग्राउंड रिपीट ये ऑप्शन आपके लिए नया है, वो मैं आपको बताती हूँ जब हम लोग एक्चुअल में करेंगे तब मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। देन बैकग्राउंड जो ऐड करेंगे उसकी पोजीशन, पोजीशन मतलब लेफ्ट राइट से कितना मूव करना है उसको, तो 8 पिक्सल्स एंड 9 पिक्सल्स देते हैं। लेफ्ट राइट से 8 पिक्सल, टॉप से 9 पिक्सल्स, ओके। डिस्प्ले चाहिए मुझे इसका ब्लॉक, डिस्प्ले देती हूँ ब्लॉक। एंड दो हमारे जो आने वाले हैं इनपुट्स, उनके बीच में मार्जिन देती हूँ बॉटम से समहाउ 10 पिक्सल्स या 15 पिक्सल दे दो, डिपेंड ऐप पे। आप ये बाद में चेक करके चेंजेस इसमें कर सकते हो, ओके। अभी इतना हो गया मेरा। अभी सिंपली जाएंगे इनपुट में, सॉरी, क्लास देती हूँ फोकस, ओके। और दूसरा इनपुट क्लास दे देती हूँ मैं यहाँ पे होवर, ओके। इनपुट क्लास होवर देती हूँ, इसमें देती हूँ बैकग्राउंड कलर, ओके। जो भी आपको देना है आप दे दो, ठीक है। सॉरी, से मुझे इसमें बॉर्डर ऐड करना है 1 पिक्सल्स का विथ सॉलिड कलर। कलर को मैंने यहाँ से कॉपी किया, अभी इनपुट टाइप में ऐड किया यहाँ पे। अभी सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे बटन इंसर्ट करने वाले, मतलब इमेज इंसर्ट करने वाले हैं, उनका एक एक डिव क्रिएट कर, जैसे कि ईमेल का एक मैं बटन ऐड करने वाली हूँ, ओके। तो इनपुट ईमेल, और यहाँ पे जाके हम लोग ने ऊपर दिया है बैकग्राउंड की पोजीशन दी है, बैकग्राउंड का रिपीट दिया है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट नहीं किया हम लोग ने, ओके। तो बैकग्राउंड इमेज उसका URL, ओके, URL इन्वर्टेड कॉमास में जाके मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से, ओके। सॉरी, सेम क्या करेंगे हम लोग, बाकी सब जो है हमारे ईमेल है, ट्विटर है और वेब का है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ इनपुट ट्विटर। सेम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करती हूँ पाथ को,
और यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं करती हूँ वेब, और सिंपली इमेज जो हम लोगों ने कॉपी किया था उसका पाथ कॉपी करती हूँ, क्योंकि सारे इमेजेस एक ही एक्सटेंशंस के हैं। तो सिर्फ आप नेम या पाथ कॉपी करो और जस्ट यहाँ पे आके चेंजेस कर दो बस। ओके, अब ये तो हम लोग की होगी स्टाइल क्रिएट। यहाँ पे आके मैं करती हूँ हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, अगेन बॉडी टैग क्लोज, एज वेल एज HTML वी क्लोज सेव। और सिंपली हम लोग यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप कभी भी इनपुट्स देते हो तो वो होता है फॉर्म में कन्वर्ट। ओके, तो यहाँ पे देती हूँ मैं फॉर्म, और यहाँ पे देंगे इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू। ओके, आप इनपुट टाइप क्या दे रहे हैं यहाँ पे, तो मैं दे रही हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, उसमें मुझे टेक्स्ट इंसर्ट करना है। और हम लोग ने यहाँ पे हैशटैग ऐड किया है। हैशटैग ऐड किया मतलब ये क्या हो गया हमारा आईडी। तो आईडी इज इक्वल टू सबसे पहले क्या है मेरा ईमेल, कॉपी करती हूँ, इस पर पेस्ट करती हूँ, सिंपली आईडी क्लोज किया, और बाकी के जो है सेम इनको कॉपी करेंगे। दूसरा है ट्विटर, कॉपी, एंड नेक्स्ट वन इज वेब, इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो मैंने सिंपल इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको इस बार कर देती हूँ सेव, कंट्रोल ए कंट्रोल एस, एंड आपके फोल्डर में जाके इसको टेक्स्ट इनपुट रिफ्रेश करती हूँ, तो देखो आ गया। ओके, हाँ। ट्विटर का जो भी अकाउंट रहेगा आपका, वेबसाइट आपको अगर कोई सर्च करनी है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है? हाँ। ओके, अभी फिर है यहाँ पे सबमिट बटन। अभी देखो सबमिट बटन, इसको मैं जूम करके बताती हूँ। देखो इस बटन में आपको बॉर्डर्स भी दिखेंगे, एज वेल एज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखो टेक्स्ट शैडो सीखा था, राइट? तो हाँ। टेक्स्ट शैडो भी है व्हाइट कलर का, लेफ्ट राइट और ब्लर किया था हम लोग ने। एज वेल एज इसको बॉर्डर भी है, देखो टॉप से जब मैं इस पे माउस होवर करी हूँ ना, क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और जब ओके, तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए हम लोग ने एक इनपुट बटन के लिए पहले सेटिंग की। ओके, देन सबमिट बटन है उसका चेंज किया, और जब माउस होवर होता है तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, ओके, उसका सेटिंग किया हुआ है। देखो सबसे पहले इनपुट क्रिएट किया, उसका कलर सेटिंग, देन उसको कन्वर्ट किया इन सबमिट में। ओके, और जब वो माउस होवर करता है तो उसमें तो हम लोग काम करते हैं, एक एक पार्ट बना के मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर हम लोग फाइनल आउटपुट देखते हैं आप। ओके, तो मैं आगे यहाँ पे एक न्यू पेज लेती हूँ, फाइल सेव एज करते, स्टाइलिंग, इनपुट बटन डॉट HTML। थैंक यू, सेव करते इसको। इस टाइटल, ओके। अभी सबसे पहले इनपुट, ओके, तो इनपुट में सबसे पहले फॉन्ट साइज क्या रहेगा आपका, फॉन्ट कलर क्या रहेगा, तो मैं क्या करती हूँ, ये पार्ट जो हमारा यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ओके, क्योंकि बाकी सारी चीजें वही है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर। ओके, आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अभी यहाँ पे पैडिंग भी वही हम लोग ने रखने वाले हैं, कम कर देती हूँ। ओके, एज वेल एज इसमें हम लोग
पोजीशन एंड मार्जिन ऐड कर देते इसमें, मार्जिन फ्रॉम बॉटम। ओके, 10 पिक्सेल्स की यहाँ पे मैं मार्जिन सेट कर देती हूँ। ओके, अभी इतना करने के बाद इसको सेव करती हूँ। बॉडी टैग के अंदर आएंगे हम लोग। ओके, बॉडी टैग के अंदर सिंपली हम लोग को क्या इंसर्ट करना है, आप बताओ। फॉर्म के लिए क्या इंसर्ट करना पड़ता है जोलेन? इनपुट। उससे पहले फॉर्म लिखना पड़ता है ना डियर। तो फॉर्म, फॉर्म क्लोज, और यहाँ पे आके सबसे पहले इनपुट किया है इनपुट। तो इनपुट करना ही है, और सबमिट। ओके, इनपुट दे रहे हम लोग, सबमिट, और यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करती हूँ। वैल्यू क्या है, तो उसके ऊपर क्या टेक्स्ट आना चाहिए, दैट इज वैल्यू, रजिस्टर। और यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करना है जो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे, सबमिट वाला। ओके, इसको सेव करती हूँ पहले, और स्टाइलिंग इनपुट। नहीं दिख रहा। नहीं, मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं, शेयर नहीं किया है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अभी इसके बाद यहाँ पे हम लोग अभी जब सबमिट बटन होवर करने वाले हैं, ओके, तो उस सबमिट बटन की सेटिंग करते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले इनपुट, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप दिया है, इनपुट बाय डिफॉल्ट है। इसमें हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, एक सिंपली डिव क्रिएट करने वाले हैं सबमिट नाम का। ओके, सबमिट नाम का एक चेंज करती हूँ। ओके, और इसमें हम लोग अभी ऐड करते हैं कलर। टेक्स्ट कलर क्या रहेगा आपका, ओके, प्लस टेक्स्ट जो है उसकी शैडो। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था, नेक्स्ट से टेक्स्ट शैडो जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से होता है, और जो भी उसका ब्लर कितना करना है, और कौन से कलर का उसमें शेड रहेगा। ओके, ये 6 डिजिट का कलर कोड। ओके, टेक्स्ट शैडो के बाद मुझे डालना है बॉर्डर। बॉर्डर मुझे चाहिए यहाँ पे समझो बॉटम से 2 पिक्सेल्स का चाहिए विथ सॉलिड कलर। ओके, तो सॉलिड कलर देती हूँ मैं यहाँ पे B2 का। ओके, बॉर्डर बॉटम दे दिया मैंने। देन बैकग्राउंड कलर देती हूँ यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ओके, और बैकग्राउंड कलर के बाद हम लोग, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बैकग्राउंड जो है, ओके, वेबकिट से लेते हैं। आपको याद होगा मैंने बोला था मोज़िला फायरफॉक्स के लिए अलग से शैडो का कोडिंग लगता है, वेबकिट के लिए अलग से शैडो का कोडिंग लगता है, तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड करके, तो वेबकिट, ओके, वेबकिट सबके लिए अप्लाई होगा। वेबकिट में जाके हम लोग को इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ग्रेडियंट क्या होता है, तो 2 कलर कॉम्बिनेशन होते हैं ग्रेडियंट्स। ओके, तो ग्रेडियंट में आते हैं यहाँ पे, और ग्रेडियंट मुझे चाहिए लीनियर। अभी ये लीनियर वगैरह क्या है मैं आपको एंड डेप बताती हूँ बाद में। वो मुझे चाहिए लेफ्ट साइड से, बट टॉप से। ओके, लेफ्ट टॉप से चाहिए मुझे। अभी लेफ्ट टॉप मतलब क्या, मैं आपको ये ड्रॉ करके बताती हूँ। ओके, ये मेरा बटन जो है, ये लेफ्ट में टॉप ये पार्ट हो गया, यहाँ से कलर शेड आएगा आपका। ओके, तो लेफ्ट टॉप से मुझे चाहिए एज वेल एज वो लेफ्ट बॉटम तक आना चाहिए। ओके, अभी लीनियर कलर जो रहते हैं ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट मोस्टली
टू एंड मोर देन टू कलर्स के होते हैं। तो फ्रॉम यानी कि कौन से कलर से कौन से कलर तक आपको जाना है, तो मैं यहाँ से कलर कोड कॉपी कर लेती हूँ। एज वेल एज टू, यानी कि कौन से कलर कोड तक इसको आपको लेके जाना है। तो मैं यहाँ से कलर कोड कॉपी करती हूँ। और यहाँ पे क्लोजिंग देखो, अभी ये क्लोजिंग दो तरीके के, एक तो इसका क्लोजिंग है और ये जो क्लोजिंग है ये फुल इसका। अभी सेम वेब बैकग्राउंड जो है अभी मैंने वेबकिट के लिए क्रिएट किया, अभी सेम मुझे मॉजिला लिनियर के लिए करना है। तो बैकग्राउंड मॉज, मॉज यानी मॉजिला फायरफॉक्स जो होता है उसके लिनियर की ग्रेडियंट शेड। ओके, सेम इसमें मुझे सिर्फ ये टॉप से रहेगा। ओके, और जो भी कलर कोड हमने यहाँ पे लिया है उसी को कर दो कॉपी और उसी को कर दो यहाँ पे भी पेस्ट। ओके, अगेन बैकग्राउंड मॉजिला लिनियर, मॉजिला लिनियर के बाद हम लोग देते हैं ओपेरा जो हम लोग यूज करते हैं लीनियर ग्रेडियंट। ओके, ओपेरा लीनियर ग्रेडियंट के लिए सेम इसी को कॉपी करती हूँ यहाँ से, सिंपली पेस्ट करेंगे। ओके, और बाय डिफॉल्ट जो हम लोग सब लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड एमएस का, एमएस यानी कि हम लोग के जो माइक्रोसॉफ्ट हम लोग यूज करते हैं उसमें लीनियर ग्रेडियंट यूज करने का। बस इसको कॉपी करो पेस्ट कर दो। ओके, तो ये हो गया मेरे इनपुट का। अभी जब उस पर माउस होवर होगा तो क्या चेंज होना चाहिए, तो इनपुट सबमिट। ओके, इनपुट सबमिट जो है जब माउस होवर होगा उस पर तो इसमें क्या चेंज होना चाहिए। ओके, तो उसमें जाएंगे तो यहाँ पे आकर टेक्स्ट कलर चेंज होना चाहिए मुझे। 6 डिजिट का कलर कोड है, मैं भी डाल दे। ओके, टेक्स्ट कलर हो गया मेरा। अभी इसमें मुझे बॉर्डर भी ऐड करना है, तो बॉर्डर 1 पिक्सल्स का देना है विथ सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में देती हूँ यहाँ पे AF का 6 डिजिट का। देन मुझे यहाँ पे बॉर्डर भी चाहिए फ्रॉम टॉप ऑफ द पेज, क्योंकि ऐसे दिखना चाहिए कि वो होवर हो रहा है माउस, 3D इफेक्ट आना चाहिए, इसलिए बॉर्डर देंगे टॉप से 2 पिक्सल्स विथ सॉलिड कलर। ओके, हैशटैग B2 का। देन सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग ऐड करते हैं। कलर को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें वेबकिट है। अभी सिंपली मैं फिर से वेबकिट यहाँ से कॉपी करती हूँ, फिर से लिख नहीं रही हम लोग। वेबकिट कॉपी करके सिर्फ हम लोग कलर चेंज कर दें यहाँ पे। जो कलर फ्रॉम में है इसको यहाँ पे डाल दो और जो टू में है उसको यहाँ पे डाल दो, बस बाकी कुछ नहीं चेंज करना है आपको। कलर स्वैचेस करना है बस बेसिकली। अभी चेंज क्यों कर रहे हो? माउस होवर होने पे वो चेंज होना चाहिए ना, कलर शेड्स सेम एज नहीं रहना चाहिए हाँ, ना, इसलिए इसलिए कलर कोड चेंज कर रहे हैं। एक मिनट में आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। आधा देखो अभी यहाँ पे सिंपल है, माउस होवर होने पे कलर चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट शेड लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट जा रहा है। तो वही हाँ। कलर को हम लोग स्वैप कर रहे हैं ताकि वो शेड लाइट टू डार्क है वो लाइट टू डार्क टू लाइट दिखाई दे, इसलिए।
ओके। ओके, यहाँ पे जाती हूँ। ओके, क्लियर है। अभी सिंपली इसको आके यहाँ पे सेव करते, कंट्रोल ए कंट्रोल एस, और आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ। रिफ्रेश करते, देखो आ गया। हाँ। अभी समझो, मैंने यहाँ पे आके इसका कलर चेंज किए। ओके, यहाँ पे मैंने दिया रेड एंड येलो। ओके, तो आपको हर जगह पे रेड डालना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे येलो कॉपी करती हूँ, वो रेड आया नहीं। स्पेलिंग करती हूँ, और यहाँ पे फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा येलो, और यहाँ पे हो जाएगा रेड। कॉपी पेस्ट कर दूँ, सेव, रिफ्रेश। देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट हाँ। जो है वो पहले वाला ले लिया, और बाद में ये कलर शेड ले लिया। क्लियर है। तो ये हम्म? अब ये पहले वाला ले रहा है क्योंकि आपने चेंज करके ये जो नहीं। पहले वाला जो ले रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट जो पहले हमने ये सेटिंग किया है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये इनपुट दे रहा है। हाँ। राइट। अभी जब वो माउस होवर कर रहा है, तब क्या चेंजेस दे रहा है, वो यहाँ पे दे रहा है। ओके, ओके। अगर मैं यहाँ पे आके, मैंने सिर्फ क्या किया, ग्रेडियंट का कलर शेड चेंज किया, बराबर। अगर मैं यहाँ पे शेडो का कलर चेंज करती, ओके, यहाँ पे मैंने दिया, समझो यहाँ पे मैंने दे दिया होता हैशटैग 665544 का। ओके, और बैकग्राउंड कलर वही रखती अगर समझो मैं, देखो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर जो है वो रखती थी वाइट। देखो ब्लैक हो गया। अगर मैं यहाँ पे रखूँ वाइट, ओके, क्लियर है। हाँ। इतना कर क्लियर पाएंगे है। आप। हाँ। मैं आपको ये सेंड कर देती हूँ कोडिंग। ओके। ओके।